तुम आगे आगे बोलते हो। इंग्लिश में कहेंगे यू स्पीक आउट ऑफ टर्न। यू स्पीक आउट ऑफ टर्न। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी आपने देखा होगा आपकी क्लास में कोई बच्चा होता है, जब टीचर बोर्ड पे लिखवा रहे होंगे या टीचर कुछ बोल रहे होंगे वो उनके साथ साथ बोलने लगता है या फिर उनसे आगे भी बोलने लगता है। तब टीचर बोल देते हैं या फिर आप बोल देते हो कि यार आगे आगे क्यों बोलते हो, तुम बहुत आगे आगे बोलते हो। उसको कहिए यू स्पीक आउट ऑफ टर्न। नेक्स्ट सेंटेंस, ये फ़ायदे का सौदा नहीं है। इंग्लिश में कहेंगे इट्स नॉट वर्थ वाइल। इट्स नॉट वर्थ वाइल। फॉर एग्जाम्पल, आपके गली में कोई फेरी वाला है कुछ सामान लेके, तो आपको बहुत सस्ती सी सामान दे रहा था। आपने सोचा मैं ले लेता हूँ, सस्ते में मिल जाएगा। बट जो आपके आसपास के जो बड़े लोग होते हैं वो कहते हैं बेटा इसको मत लो, ये कोई फ़ायदे का सौदा नहीं है, सही सामान नहीं। तो अगर वो ये कहते हैं ये फ़ायदे का सौदा नहीं है, उन्हें इंग्लिश में बताना चाहिए इट्स नॉट वर्थ वाइल। नेक्स्ट सेंटेंस, निश्चिंत रहो। इंग्लिश में कहेंगे रेस्ट अश्योर्ड। रेस्ट अश्योर्ड। फॉर एग्जाम्पल, मम्मा ने आपको कोई काम दिया कि बेटा ये काम कर लाना। आपने कहा मम्मा आप निश्चिंत रहो मैं ये काम कर दूंगा। तो आप मम्मा को कैसे कहोगे? मम्मा रेस्ट अश्योर्ड आई विल डू इट। आई होप गाइस ये एडवांस सेंटेंसेस आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे। एडवांस फ्रेजेस में आप बोलोगे तो एकदम फ्लुएंट स्पीकर लगोगे। तो इनकी प्रैक्टिस आप ज़रूर से ज़रूर करिए और अपनी डेली लाइफ में इनको ज़रूर यूज़ करिए। Guys, as you all know, my name is Vani Yadav and you're watching the channel is English. Before going to start the video, I request you all, if you're new in the channel, please subscribe to the channel. And if you're already a subscriber, then press the like button and share the video as much as possible. So without further ado, let's move to the next sentence. कोई चारा ही नहीं था। इंग्लिश में कहेंगे There wasn't a way out. There wasn't a way out. For example, आपने कोई ऐसा काम कर दिया जो आपके घर में बिल्कुल मना है कि ये काम नहीं करना है। मम्मा ने आपको बहुत डांटा कि तुमने ऐसा क्यों किया। आपने कहा मम्मा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, मैं क्या करता, मैं ये नहीं करता तो फिर कुछ चीज़ें गड़बड़ हो जाती, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था इसको करने के अलावा, या फिर मेरे पास कोई चारा नहीं था। और ये बात अगर आप इंग्लिश में कहना चाहो तो आप कहोगे देयर वॉजंट अ वे आउट। नेक्स्ट सेंटेंस, वह मन ही मन मुस्कुराई। इंग्लिश में कहेंगे सी स्माइल टू हर सेल्फ। सी स्माइल्ड टू हर सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, कोई गर्ल है जिसको देखने के लिए लड़के वाले आए, तो जब देखने वाले आते हैं और वो दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं तो वो स्माइल करती है। तो अगर आप कहना चाह रहे हो कि उसको वो लड़का पसंद आया इसलिए वो मन ही मन मुस्कुराई, तो इंग्लिश में कहेंगे सी स्माइल टू हर सेल्फ। नेक्स्ट सेंटेंस, चलो धूप सेकते हैं। इंग्लिश में कहेंगे लेट्स बास्क इन द सन। लेट्स बास्क इन द सन। फॉर एग्जाम्पल, अभी ठंडी का मौसम आने वाला है तो लोग धूप में ज़्यादा बैठना पसंद करेंगे। तो अगर आप भी किसी से कहना चाह रहे हो चलो धूप में बैठते हैं, थोड़ी देर धूप सेकते हैं, आप कहिए लेट्स बास्क इन द सन। नेक्स्ट सेंटेंस, पीछे हटो। कहेंगे स्टेप बैक। स्टेप बैक। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने फ्रेंड के साथ कहीं रास्ते पे जा रहे हो, सडनली आपने देखा कि एक स्नेक आगे से निकल रहा है, तो आपके फ्रेंड ने देख लिया या आपने देख लिया तो आप दूसरे को बताते हो ना कि यार पीछे हटो, आगे कुछ डेंजर है, कुछ खतरा है। तो इंग्लिश में कहेंगे स्टेप बैक, देयर इज़ अ डांसर। नेक्स्ट सेंटेंस, आप आए बहार आई। इंग्लिश में कहेंगे इट सीम्स लाइक स्प्रिंग ऑन योर अराइवल। इट सीम्स लाइक स्प्रिंग ऑन योर अराइवल। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई फंक्शन है और आपका बेस्ट फ्रेंड जो है वो आ गया, तो जब वो आता है तब आप कहते हैं ना कि यार तुम आ गए, आप आए बिल्कुल बाहर आ गए, तो उसको इंग्लिश में कहेंगे इट सीम्स लाइक स्प्रिंग ऑन योर अराइवल। नेक्स्ट सेंटेंस, किसी तरह से मैंने इसे किया। इंग्लिश में कहेंगे somehow I did it. somehow I did it. फॉर एग्जाम्पल, आपको एक स्कूल से प्रोजेक्ट मिला है, आप उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, स्टिल आप बहुत मेहनत करके उसे कंप्लीट करते हो। जब आप लेके जाते हो क्लासरूम में तो सब कहते हैं यार तुमने कितना अच्छा बनाया।
तो आप कहते हैं ना यार मुझे बिल्कुल बनाना नहीं आ रहा था बट किसी तरह मैंने इसे किया। तो अगर ये लाइन बोलनी है कि किसी तरह मैंने इसे किया, आप इंग्लिश में कहिए समहाउ आई डिड इट। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या मैं इसे गुनगुना सकता हूँ? कहिए कैन आई हम इट। कैन आई हम इट। फॉर एग्जाम्पल, कोई फेवरेट गाना है आपका, आपको बहुत पसंद है वो गाना, तो आप उसको अक्सर गुनगुनाते रहते हो। लेकिन कहीं आप ऐसी जगह पहुँचे जहाँ काफ़ी पीस है, मान लीजिए लाइब्रेरी पहुँच गए, एकदम शांति है वहाँ और आपका मन हो रहा है, तो आप अपने बगल वाले से पूछते ना यार मैं ये गाना थोड़ा सा गुनगुना लूँ, तो आप इंग्लिश में कहो कैन आई हम इट। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने मुझे बीच मझधार में छोड़ दिया। इंग्लिश में कहेंगे ही लेफ्ट मी इन अ लर्च। ही लेफ्ट मी इन अ लर्च। फॉर एग्जाम्पल, आपके नेबर ने आपसे कहा चलो मार्केट चलते हैं। आपने कहा चलिए ठीक है हम चले जाते हैं उसके साथ। आप गए मार्केट, लेकिन वहाँ मार्केट में सामान खरीदते हुए उनका कोई और दोस्त उन्हें मिल गया और वो उसके साथ निकल ली, आपको छोड़ दी। तब आप घर आके बताते हो ना कि उसने तो मुझे बीच मझधार में छोड़ दिया। आप कहोगे ही लेफ्ट मी इन अ लर्च। नेक्स्ट सेंटेंस, हमारी बनती नहीं है। इंग्लिश में कहेंगे वी आर नॉट ऑन गुड टर्म्स। वी आर नॉट ऑन गुड टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई क्लास में कोई लड़की है जिससे आपकी दोस्ती नहीं है, मतलब आप लोगों की अच्छी पड़ती नहीं। टीचर ने आपसे कहा कि जाना उस बच्चे को थोड़ा हेल्प कर देना पढ़ने में या किसी काम में। तो आपने कहा मैम मैं कर तो दूँ बट मेरी उसकी बनती नहीं है। तो आप कैसे कहो मैम वी आर नॉट ऑन गुड टर्म्स। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने तुम्हारा ठेका लिया है क्या? इंग्लिश में कहेंगे एम आई रिस्पॉन्सिबल फॉर यू। एम आई रिस्पॉन्सिबल फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल, आपके भाई को कोई सामान लेना है तो वो आपसे कह रहा है दी मुझे थोड़े पैसे दे दो, मुझे ये काम करना है। और उस दिन आप उससे गुस्सा हो तो आपने कह दिया कि मैंने तुम्हारा ठेका लिया है क्या, मैं नहीं दूँगी। तो आप उसको इंग्लिश में कहिए एम आई रिस्पॉन्सिबल फॉर यू। आई डोंट गिव यू एनी मनी। नेक्स्ट सेंटेंस, समय आ गया है। इंग्लिश में कहेंगे टाइम इज़ राइप। टाइम इज़ राइप। फॉर एग्जाम्पल, आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, आप काफ़ी दिन से मेहनत कर रहे थे और आज फाइनली वो दिन आ गया। तो मम्मा कहती है कि चलो बहुत दिन से तुम पढ़ रहे थे, अब समय आ गया तुम्हारे एग्ज़ाम का। तो अगर मम्मा को ये कहना है समय आ गया, मम्मा कहेंगी इंग्लिश में टाइम इज़ राइप। नेक्स्ट सेंटेंस, कोई रास्ता निकालो। इंग्लिश में कहेंगे फाइंड सम वे आउट। फाइंड सम वे आउट। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी फ्रेंड्स किसी प्रॉब्लम में फंस गए, तो उन आप सब में जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है सब उससे कहते हैं ना कि यार कोई रास्ता निकालो, इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे आएँ। तो अगर ये कहना चाह रहे हो यार कोई रास्ता निकालो, आप कहिए डियर फाइंड सम वे आउट। नेक्स्ट सेंटेंस, अपना रास्ता नापो। इंग्लिश में कहेंगे गो योर वेज। गो योर वेज। फॉर एग्जाम्पल, आप और आपका फ्रेंड मिलकर किसी बात पे डिस्कस कर रहे हैं। सडनली कोई थर्ड पर्सन आता है और वो आप लोगों को कुछ एडवाइस करने लगता है। आप लोगों को उसकी एडवाइस अच्छी नहीं लगती तो आप उसको कह देते यार तुम जाओ यहाँ से, मैं अपना काम कर लूँगा। तो अगर ये कहना चाह रहे हो और कभी कभी आप गुस्से में कह देते हो चलो तुम अपना रास्ता नापो, तो अगर ऐसे कहना है अपना रास्ता नापो या फिर यहाँ से जाओ, आप कहिए गो योर वेज। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे रास्ते में मत आओ। इंग्लिश में कहेंगे डोंट गेट इन माई वे। डोंट गेट इन माई वे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व हो रहे हो जो सही नहीं है, तो आपका फ्रेंड आपको सजेस्ट करता है कि ऐसा काम मत करो, तो आप कहते हैं यार मैं तो करूँगा, तुम अपना काम करो, मेरे रास्ते में मत आओ। तो अगर ऐसे आप उसे मना करना चाह रहे हो कि मेरे रास्ते में मत आओ, आप उसे इंग्लिश में कह सकते हो डोंट गेट इन माई वे। डोंट गेट इन माई वे। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे होठ फटे हुए हैं। इंग्लिश में कहिए आई हैव गॉट चैप्ड लिप्स। आई हैव गॉट चैप्ड लिप्स। फॉर एग्जाम्पल, अभी ठंडी का सीज़न है तो हाथ पैर होठ सब फटने लगते हैं। तो अगर आप भी किसी से कह रहे हो कि मेरे होठ फटे हुए हैं, आप उसे इंग्लिश में बता सकते हो आई हैव गॉट चैप्ड लिप्स। ऑलराइट गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, नए नए सेंटेंसेस आपने सीखे भी होंगे। और हाँ, इनको यूज़ प्लीज़ ज़रूर करिएगा अपनी डेली लाइफ में।
वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और हाँ, चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर करें।